कि इस घटना में वन विभाग के अफसरों की मिलीभगत भी हो सकती है। ऐसे में जांच के बाद स्थिति साफ होने के बाद उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जांच कब तक पूरी हो पाती है और दोषी कब गिरफ्त में आते हैं। फिलहाल इस नन्हे टाइगर को ठीक करने के लिए लखनऊ जू के डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जंतु उद्यान मंत्री ने यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी रेंज में अगर जंगली जानवरों का शिकार होता है तो सीधे तौर पर फॉरेस्ट अफसर जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सेहत को लेकर सियासत एक पुराना शगल है। अखिलेश सरकार ने अब दावा किया है कि यूपी के स्वास्थ्य विभाग की सेहत को सुधारा जाएगा। शुरुआत की जाएगी राजधानी के अस्पतालों से। यहाँ के 3 सरकारी अस्पतालों में ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी जो पूरे देश के सरकारी अस्पतालों में कहीं न हो। विपक्ष इस दावे का मजाक उड़ा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य के मुद्दे पर सियासत हमेशा गर्म रही है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया, चुनाव लड़ा और बहुमत हासिल किया। अब स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं इस महकमे को देश का सबसे अव्वल बनाने की तैयारी है। कुछ ऐसी योजनाएं लाएंगे जो देश में सबसे नई होंगी। कुछ योजनाएं चल रही हैं, कुछ और की शुरुआत होगी। शुरुआत राजधानी से की जाएगी। यहाँ के अस्पतालों में 1.25 करोड़ की डिजिटल एक्सरे मशीन समेत ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी जो पूरे देश में कहीं भी नहीं है। सरकार के दावों से उतर विपक्ष सरकार को हकीकत का आईना दिखा रहा है। उसके मुताबिक सरकार की ज्यादा घोषणाएं हवा हवाई होती हैं। नेता विरोधी दल स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक सरकार सिर्फ खोखले वादे करती है। उनके सुर में सुर मिला रहे हैं कांग्रेस और भाजपा। दोनों ही अहमद हसन की बातों पर डॉक्टरों की कमी की याद दिलाते हैं। कहा, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर से लेकर दवा तक नहीं, तो ऐसे में बड़े बड़े वादे क्यों? सियासी दलों की नूरा कुश्ती जारी है। पिछले कई दशकों से बेदम पड़े इस स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने के लिए बयानों के इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन अब जरूरत बयानों की नहीं, ठोस काम की है। पिछले कई दिनों से विपक्ष के लगातार आरोप और हमले झेल रही प्रदेश की बहुगुणा सरकार अब विपक्ष पर हमलावर हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भाजपाइयों पर अपनी सरकार के दौरान हेलीकॉप्टर का बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाया है, तो भाजपाई इसके पीछे फ्लाइंग आवर्स का बहाना बनाते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में मंत्रियों की विदेश यात्राओं और हेलीकॉप्टर के बेजा इस्तेमाल करने के आरोप भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लगाए। आरोप लगाया गया कि प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार फिजूल खर्ची कर रही है, लेकिन अभी तक विपक्ष के इन आरोपों पर चुप प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अब भाजपा पर ही हमलावर हो गए हैं। बहुगुणा ने पिछले 4 साल में राज्य के हेलीकॉप्टर और स्टेट प्लेन के फ्लाइंग आवर्स और कुल खर्च के आंकड़े सामने रखते हुए साफ कर दिया है कि भाजपा शासन काल में और खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खंडूरी के 4 महीने के कार्यकाल में जमकर हेलीकॉप्टरों की सैर की गई। हालांकि उस समय विपक्ष खुलकर मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को टेम्पो की संज्ञा दे देता था। देहरादून से देहरादून तक की दूरी निशंक हेलीकॉप्टर से ही तय करते थे, चाहे विकास नगर जाना हो या फिर ऋषिकेश। वहीं खंडूरी ने अंतिम 4 महीनों में 50 से ज्यादा हवाई यात्राओं की। वहीं सीएम के कड़े तेवरों के बाद सरकार के मंत्री और अधिकारी भी हमलावर तेवरों में नजर आ रहे हैं। उनके अनुसार हेलीकॉप्टर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन विपक्षी इसे क्यों नहीं मानते। उनके अनुसार पिछले 4 सालों में से भाजपा के 3 साल सरकार रही है और 3.5 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर पे खर्च किए हैं, जबकि इस बार ज्यादा घंटे उड़ाकर भी कम खर्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इस समय लगातार हो रहे अधिकारियों के तबादलों को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। इसे मुलायम सिंह यादव की फटकार कहें या फिर कानून व्यवस्था और विकास को लेकर विपक्ष के लगातार हो रहे निशाने को। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन अधिकारियों के तबादलों से क्या विकास कार्य और कानून व्यवस्था सुधर पाएगी। सपा सरकार में अधिकारियों के ताबड़तोड़ हो रहे तबादलों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। सपा सरकार बनने के बाद से प्रदेश में हजारों अधिकारी इधर से उधर हुए हैं। अधिकारियों के तबादलों को लेकर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बीएसपी शासन काल में रहे ये अधिकारी सरकार के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ रहा है। बसपा नेताओं ने इसे पूरे मामले पर उल्टा सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं। बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार को बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए, लेकिन सरकार ने 50,000 से भी ज्यादा तबादले किए हैं। इतने तबादले किसी बड़े गड़बड़ झाले की ओर संकेत करते हैं। देहरादून बार एसोसिएशन में आज चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और देर रात तक इसका परिणाम आ जाएगा। इस चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। चुनावों के बाद 2013-14 की कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। इस चुनाव में करीब 2265 मतदाता भाग ले रहे हैं।
राजधानी में आज बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान चल रहा है। इस बार चुनाव में अध्यक्ष पद पर 4, उपाध्यक्ष पद पर 5, सचिव पद पर 5, सह सचिव पद पर 4, ऑडिटर पद पर 2 और लाइब्रेरियन पद पर 4 प्रत्याशी मैदान पर हैं। कुल 2265 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। राजधानी का बार एसोसिएशन प्रदेश का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन है, जिस कारण यहाँ के चुनाव को अधिवक्ता अपने प्रतिष्ठा का सवाल भी मानते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर 5वें दौर की बैठक राजधानी दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ ही 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी भाग लिया। देश भर के ऊर्जा क्षेत्र में पनबिजली को प्रोत्साहन देने के लिए श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय मंत्री ज्योति आदित्य राव सिंधिया ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली। इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेन सिंह अहलूवालिया भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री के तौर पर अरुणाचल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की। बैठक में मुद्दा उठाया गया कि जिन पनबिजली परियोजनाओं को लेकर विवाद है, वहां राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के साथ संयुक्त बैठक की जाएगी। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का दबदबा देखने को मिला। गावस्कर ने कहा कि बोर्ड चयनकर्ताओं ने उन पर जो विश्वास दिखाया है, उससे उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। गावस्कर ने कहा, अगर कप्तान पर बोर्ड और चयनकर्ताओं का भरोसा हो तो इससे उसे मैदान पर अपनी रणनीति लागू करने में खुद पर भरोसा मिलता है। अब धोनी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे माही का मनोबल बढ़ेगा। धोनी ने दोहरा शतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की 8 विकेट की आसान जीत में अहम भूमिका निभाई। माही ने दोहरा शतक जड़कर अपने आलोचकों को करारा जवाब तो दिया ही, साथ ही ये भी साबित कर दिया कि वो अपनी फॉर्म में वापस लौट आए हैं। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में 15 स्थानों की छलांग लगाई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दोहरे शतक के दमदार प्रदर्शन की बदौलत माही रैंकिंग में टॉप 20 के करीब पहुंच गए हैं। हालांकि सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को लेक्चर बल्लेबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा और वो 7 पायदान नीचे खिसक गए हैं। भारत की चेन्नई में 8 विकेट की जीत के अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ियों में से धोनी के अलावा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी रैंकिंग में सुधार हुआ है। धोनी सीरीज शुरू होने से पहले 36वें स्थान पर काबिज थे, लेकिन चेन्नई में 224 रनों की धमाकेदार पारी खेलने के कारण भारतीय कप्तान अब 21वें नंबर पर विराजमान हो गए हैं। धोनी अभी 646 रेटिंग अंक के साथ 21वें स्थान पर हैं। माही आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में लंबे समय के बाद टॉप 20 तक पहुंचे हैं। वहीं माही भी यही चाहेंगे कि उनकी टेस्ट रैंकिंग में लगातार सुधार होता रहे। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू, तुझको निहारूं और फिर नजरे उतारूं, खुशियाँ भी इतनी सारी
पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. फिर से भाई बहन सबसे आगे ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। वक्त हो चला है फाइनल रिपोर्ट का, मगर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुरुवार को लोकसभा में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। आर्थिक सर्वे में डीजल और गैस के दाम बढ़ाने के दिए संकेत। फिर कटेगी जेब या आम आदमी को मिलेगी राहत, फैसला गुरुवार को। लोकसभा में मुलायम ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ की जमकर की तारीफ। कहा, कश्मीर और मुसलमानों पर रुख को लेकर बीजेपी से है दूरियां, यूपीए को समर्थन देना मजबूरी। यूपी में लैपटॉप योजना पर बीएसपी ने उठाए सवाल। लैपटॉप के होम पेज पर मुलायम और अखिलेश की तस्वीर पर जताई आपत्ति। 11 मार्च से बांटे जाने हैं लैपटॉप। इटावा में लैपटॉप का फॉर्म भरने के नाम पर स्टूडेंट से वसूले गए 500 रुपए। गुस्साए छात्रों ने जमकर किया हंगामा और पथराव। भड़काऊ भाषण के एक मामले में वरुण गांधी को कोर्ट से मिली क्लीन चिट। लोकसभा चुनाव के दौरान पीलीभीत में दिया गया था भाषण। उत्तराखंड में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से लग सकती है पाबंदी। सरकार कर रही विधेयक लाने की तैयारी। महीनों से चल रही महिला एएनएम कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत में 5 मांगों पर बनी सहमति। गाजियाबाद पुलिस की करतूत। चोरी की शिकायत करने पहुंचे युवक को 7 दिन तक थाने में बैठाए रखा। गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, थाने का घेराव। गाजीपुर जेल से गैंग ऑपरेट कर रहा ऋषि पंडित। वाराणसी पुलिस ने किया भांडाफोड़। गैंग के 6 अपराधी गिरफ्तार। और मुजफ्फरनगर में आरपीएफ ने बुजुर्ग दंपत्ति को ट्रेन से दिया धक्का। महिला की मौत, पति घायल। 2 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। पीलीभीत सीजीएम कोर्ट से बीजेपी सांसद वरुण गांधी को बड़ी राहत मिली है। 2009 लोकसभा चुनाव में दिए गए भड़काऊ भाषण के एक मामले में अदालत ने वरुण गांधी को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 2009 में लोकसभा चुनाव में रैलियों के दौरान वरुण गांधी पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। इस मामले में वरुण के खिलाफ सांप्रदायिक उन्माद भड़काने के आरोप में 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें से एक केस पीलीभीत के बरखेड़ा थाने में, जबकि दूसरा केस सदर कोतवाली में दर्ज किया गया था।
यूपी की तत्कालीन मायावती सरकार ने वरुण पर रासुका भी लगा दिया था। सदर कोतवाली में दर्ज की गई एफआईआर में वरुण पर आरोप थे कि उन्होंने कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला डालचंद में एक भड़काऊ भाषण दिया। आज इसी मामले में सभी गवाहों की गवाहियां हो जाने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और वरुण गांधी को क्लीन चिट दे